अस्सलाम वालेकुम। अली वाले प्रोडक्शन के स्प्रेड एजुकेशन एपिसोड में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कुरैश और उनका लीडर अबू सुफियान बद्र की शिकस्त के बाद चालाकी से प्लानिंग कर रहे थे और बदला लेने की कसम खा ली थी। बदले की आग उनमें जल रही थी। उन्होंने एक और मुकाबले के लिए मजबूत तैयारियां किए और तिहाना और किनाना कबाइल की मदद हासिल करने के लिए कामयाब हो गए। अबू सुफियान की बीवी किंदा, मुआविया की मां, तमाम इंतजामात और तैयारियों में बड़ी दिलचस्पी ले रही थी। उसने कुरैश को इस्लाम के खिलाफ मैदान जंग में जोश बढ़ाने के लिए नज्म लिखी। उन्होंने 3000 इन्फेंट्री और 2000 कैवेलरी की फौज को मतह किया था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुकाबला करने के लिए सिर्फ 700 मुसलमान इकट्ठा कर सकते थे। दोनों फौजों का आमना सामना हुआ मैदान ओहद में। ये जंग 11 शवाल 3 हिजरी को हुई थी, यानी बद्र के 1 साल बाद। मुसलमानों की फौज की कमांड इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब हमजा के दरमियान बांट दी गई और अबू सुफियान ने अपने लेफ्ट, राइट और सेंट्रल विंग के लिए खालिद इब्ने वलीद, अकरम इब्ने अबू जहल और उमर इब्ने आस को अपॉइंट किया था। पहला मुकाबला हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा इब्ने तलहा के बीच। इस मुकाबले को कई किताबों में लिखा गया, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की बड़ी शुजाअत, हैरत अंगेज मुकाबले को बताया गया। तलहा इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों मारा गया। वो कुरैश का फ्लैग बैरियर था। उसकी मौत के बाद उसके 4 बेटे और एक पोता इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने आए और सभी मारे गए और बाकी फ्लैग बैरियर्स आते रहे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होते रहे। उसके बाद छोटे मोटे मुकाबले हुए, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब हमजा ने मुकाबले किए और मुसलमानों को फतेह हासिल हुई। लेकिन माले गनीमत की बेताबी में मुसलमानों में भगदड़ मच गई और सब इधर उधर हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि कैसे भी वो जिस ऑर्डर में थे उसी में रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खालिद इब्ने वलीद ने मौके का फायदा उठाकर फौरन पीछे से हमला कर दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाले से जख्मी कर दिया। उनके चेहरे पर पत्थर मारा। उनका चेहरा भी जख्मी हो गया और उन्हें घोड़े से नीचे गिरा दिया। खालिद इब्ने वलीद जोर जोर से शोर करने लगा, झूठा नबी मारा गया, झूठा नबी मारा गया। ये सुनना था। वहाँ जितने इस्लाम को मानने वाले थे बिना रुके वहाँ से भाग गए। मैदान जंग में जख्मी नबी चंद लोगों के साथ अकेले रह गए और वो चंद लोग थे इमाम अली अलैहिस्सलाम, जनाब हमजा, अबू दजाना और ज़कवान। ये बहादुर जंग में बिना डरे डटे रहे, जिसमें जनाब हमजा शहीद हो गए। ज़कवान और अबू दजाना बुरी तरह जख्मी हो गए और अब इमाम अली अलैहिस्सलाम अकेले मैदान जंग में थे। उन्हें 16 जख्म आए, लेकिन उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ निकाला, जो कि जख्मी जमीन पर थे और खालिद की कमांड में दुश्मनों से घिरे थे, जो उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम उन 6 लोगों से अकेले लड़े, 2 को कत्ल कर दिए और बाकियों को बिखेर दिया। उन्होंने नबी को उठाए और एक पहाड़ की चोटी पर लेकर गए। वो दुश्मन की फौज पर हमला करते रहे और चिल्लाते रहे, नबी जिंदा हैं, ए मुसलमानों वापस आ जाओ, नबी जिंदा हैं। जो मुसलमान बहुत दूर नहीं गए थे वो वापस आए, लेकिन आकर क्या देखते हैं, क़यामत का मंजर मैदान ओहद में है। एक तरफ जख्मी नबी हैं और एक तरफ उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हैं, जो कि अपने बाबा की मौत की झूठी अफवाह सुनकर मदीने से आ गई थी। बस फिर क्या था, सारे मुसलमान इकट्ठा हुए, इमाम अली अलैहिस्सलाम की कमांड में जंग की और फतेह हासिल हुई। इस जंग का सबसे अजीबो गरीब पहलू तो वो था कि मुसलमानों ने परेशानियों और लालच में आके एक शानदार फतेह को शिकस्त में बदल दिया था और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसी शिकस्त को एक शानदार फतेह में तब्दील किए। इमाम अली अलैहिस्सलाम फिर एक जंग के हीरो बने और सबसे जरूरी बात, उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाए। अगर अली वहां ना होते तो नबी कत्ल हो जाते। 28 मशहूर अरब के सुरमा इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों इस जंग में मारे गए, जिसमें से 17 कुरैश के फ्लैग बैरियर्स थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिए कि जिब्राइल जोर जोर से अली को सलाम कर रहे थे और कह रहे थे, अली से बहादुर जंगजू जवान और कोई नहीं और जुल्फ़िकार से बेहतर तलवार और कोई नहीं। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वाक़यात के साथ। अपना ख्याल रखें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।